मनोज मंजिल भी राजनीतिक लाभ के लिए इन बच्चों का सपोर्ट लेना चाहते हैं। बिल्कुल सर, हम गंभीर सवाल कर रहे हैं तो सर आप बात को टाल मटोल कर आप और बात करिए ना। कब से क्या बोल रहा हूँ मैं, कब से क्या बोल रहा हूँ मैं, कब से क्या बोल रहा हूँ मैं, बोल क्या रहा हूँ कब से, मैं कब से क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको उलट करके पूछूं कि आप एक माह पहले क्या करते थे, रोजगार के इश्यू को कितना मीडिया वाले उठाते हैं, ये सब मैं पूछूं तो बात गड़बड़ हो गई है। इतना बड़ाई करना छोड़ो हमारा। अच्छा तो कहिए क्या इतना बड़ाई नहीं करो, आप ही कहिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार के मशहूर एमएलए जो छात्रों की आवाज उठाने के लिए अक्सर जाने जाते हैं और अपने आप को कहा जाए तो ये दलित नेता भी कहते हैं और हैं भी। सबसे पहले तो हम बहुत बहुत शुक्रिया आपको अदा करेंगे कि अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और इन अभ्यर्थियों के लिए आप यहाँ आए। लेकिन सर मेरा सवाल ये रहेगा कि जब आप लोग विपक्ष में थे तो काफी उग्र होकर के आप लोग इन अभ्यर्थियों का आवाज उठाते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद माननीय तेजस्वी यादव जी के सुर और ताल दोनों बदल गए हैं। इस बात को आप मान रहे हैं क्योंकि महागठबंधन से आपकी पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, तो सवाल तो ये सर खड़ा होता है आप पर कि अब सत्ता पक्ष में आप लोग आ चुके हैं। विपक्ष में नौजवानों के सवालों के ऊपर जो हमारा तेवर रहता था, जब हम विपक्ष में थे, जो हमारी आवाज़ होती थी, उस आवाज़ में, उस तेवर में तनिक भी कमी नहीं आने वाली है। सर आपकी पार्टी इन युवाओं के लिए क्या कर रही है, आगे का प्लान क्या है, रणनीति क्या है, जो कि आप महागठबंधन में और मुख्यमंत्री जी भी महागठबंधन से ही हैं। 8 सितंबर को मैं उनसे अपॉइंटमेंट लूँगा कि ताकि 8 सितंबर को मिल करके इनका जो सवाल है, इनका जो आंदोलन है, उनके सामने रख सकूं। सर इन अभ्यर्थियों का सवाल है एक, और हम आपसे जरूर रखना चाहेंगे कि ये अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि अगर सर हमारे साथ हैं तो हम लोगों के साथ चलें और मुख्यमंत्री से भेंट करें। इस बारे में सर आपका क्या कहना है? अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि ये अभ्यर्थी अभ्यर्थी हमारे साथ, अगर हमारे सपोर्ट में है तो चलिए ये आगे रहेंगे और हम लोग पीछे रहेंगे। जोश से कोई काम नहीं चलता। अभी मान लीजिए मैं टाइम लूँ, टाइम नहीं मिले, सरकार में है, आप इस बात पर ध्यान रखें। उसका भी तरीका है मिलने का, उसका भी तरीका है मिलने का। आपने सुना होगा कि जनगणना के सवाल पे पीएम से अपॉइंटमेंट लेकर के मिला गया था, तो अभी मैं अपॉइंटमेंट तो लिया नहीं हूँ। 8 तारीख को अपॉइंटमेंट लूंगा तो मिलूंगा। तो सर क्या आपके साथ में आपके साथ में ये अभ्यर्थी रहेंगे? हम चाहेंगे कि इनके 5 अभ्यर्थी आप जरूर सुन लीजिए। जोश में नहीं होता, ये खुद से आंदोलन करने आए हैं। कोई हमारे उत्साहित करने से, प्रेरित करने से ये आंदोलन में नहीं है। ये आंदोलन में वर्षों से हैं, लाठी खा करके भी आंदोलन में डटे हैं और कोई विधायक के बल पर नहीं यहाँ टिके हैं। लेकिन क्या इस बात को सर इस बात को माना जाए कि मनोज मंजिल भी राजनीतिक लाभ के लिए इन बच्चों का सपोर्ट लेना चाहते हैं? बिल्कुल राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं। सुन लीजिए आप, बिल्कुल मेरा राजनीति यही है, मेरा राजनीति यही है, हमारी पॉलिटिक्स यही है। उनकी पॉलिटिक्स है रोजगार आंदोलनों पर दमन ढाना। लेकिन सर इन अभ्यर्थियों पर तो सर दमन ढा, इसलिए हमने कहा, हमने कंडेम किया। पहली बार चुनाव लड़े हैं और आपके नेता मतलब महागठबंधन के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी हैं। बिल्कुल हम इन बच्चों के तरफ से, इन अभ्यर्थियों के तरफ से, इन युवाओं के तरफ से, और इन लोगों ने हमसे सवाल भी किया कि आप जाकर मनोज मंजिल से ये सवाल जरूर कीजिएगा कि कम से कम अगर माननीय मुख्यमंत्री अगर नहीं मिल सकते हैं, प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है, तो कम से कम आपके नेता तो है माननीय तेजस्वी यादव। तो देखिए चूंकि महागठबंधन के शिक्षा मंत्री जी तो है महागठबंधन, तेजस्वी यादव से जरूर मिलवा दीजिए। पहले तो जान लीजिए कि इस तरीके से होता नहीं है जो तरीका आप अपना रहे हैं, ठीक है? जो तरीका अपना रहे हैं इस तरीके से नहीं होता है। ये लोग आंदोलन में हैं, हम लोग इनके आंदोलन में साथ हैं। अगर ये लोग चाहेंगे कि मेरे साथ मिलें तो हम उनसे समय लेंगे। तो सर केवल आकर के यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सर ऐसा सपोर्ट नहीं ना होगा सर। यहाँ तो कोई भी आएगा, एक और भी कोई नेताजी आए थे, बच्चों ने उनको खदेड़ दिया। यहाँ कोई भी नहीं आएगा, एक नेता यहाँ कोई भी नहीं आएगा। अभी हम यही ना आ सकते हैं। अगर 22 तारीख को यहाँ ना आकर तो क्या करें? आना ही एक आंदोलन में एमएलए को आना ही आंदोलन को जायज ठहराना है। सर जैसा कि कहना है कि जैसा कि आपका कहना है कि इसमें इस आंदोलन में आना ही बच्चों के सपोर्ट में हम आ गए, लेकिन तो सर इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि अब जब आना ही सपोर्ट हो गया तो राजनीतिक लाभ भी लेना ये सपोर्ट हो गया। राजनीतिक लाभ तो जरूर मैंने आपको कहा कि हमारी यही राजनीति है। मैं तो खुल कर बोल रहा हूँ ना, मेरी राजनीति यही है। अंत में आप अपने पार्टी की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं जो बोल रहा हूँ ना, अभ्यर्थियों को दिलासा दिला सके, एक ऐसा सम्मानजनक आपका बयान हो। बोल रहा हूँ आप नहीं, एक सम्मानजनक ऐसा हो कि अभी तक आप इतना बोल के गए। सर एक मिनट सर, अभी तक आप इतना आपको इतना इंटरव्यू लिया गया यहाँ पर। अरे आप खाली
बोले जा रहे हैं, सुनिए सुनिए भी। एक ऐसा आप बयान दीजिए कि इन युवाओं में उत्साह आ सके, ऐसा लगे कि नहीं मैं कब मंजिल से क्या बोल रहा हूँ, मैं कब से क्या बोल रहा हूँ, तरफ से ही ना बोल रहे हैं। मैं कब से क्या बोल रहा थोड़े हूँ, बोल रहे हैं। मैं बोल क्या रहा हूँ कब से, मैं कब से क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको उलट करके पूछूं, लेकिन ये- मैं आपको उलट करके पूछूं कि आप एक माह पहले क्या करते थे, रोजगार के इश्यू को कितना मीडिया वाले उठाते हैं, ये सब मैं पूछूं तो बात गड़बड़ हो हमेशा जाएगी। उठाया गया है, सर। इसलिए 3 साल से इसलिए ये- हमारी 3 खुशी की बात 3 है साल से ये कि अभियान गोदी किया मीडिया लोग। के लाइन में आप नहीं हैं। खुशी की बात है कि रोजगार के प्रश्न जो उठ रहे हैं उसका माध्यम आप बन रहे हैं। ये सर तो खुशी देखिए, की बात है। आपने यहाँ पर जो बात की कि इसलिए 1 महीना पहले आप क्या जो कह रहे issue थे, है, 40 महीने से सर ये अभ्यर्थी, एक मिनट सर, 1 मिनट, तो 40 मेरे महीने बात- से हम चाहेंगे कि अभ्यर्थी को, सुनिए ना। हाँ। ये सरकार में है, इनकी सरकार नहीं है। एक फर्क करना सीखिए। वामपंथ के आने से, वामपंथ के आने से सरकार में एक क्योंकि आप मंत्रिमंडल में नहीं है, इसलिए हम नहीं है। एक मिनट सुन लीजिए। बात बोल रहे हैं। विधायक जी, गंभीर सवाल कर- विधायक जी, पत्रकार हैं, गंभीर सवाल करिए। वामपंथ हल्का के सवाल कर दीजिए। नहीं सर, हम गंभीर सवाल कर रहे हैं तो सर आप बात को टाल मटोल कर रहे हैं। हम गंभीर टाल मटोल कर रहे हैं, हाँ, जी। बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि एक ऐसा बयान दे कि इन युवाओं का एक सम्मान मटोल कर रहे हैं। और इनके दिलों को टाल मटोल उत्साह करने मिले वाले सर। हैं, आपको दिखता नहीं है। सर, हमने पहले ही कहा कि आप दूर रखो यार। नहीं सर, आप अलग हट के बात करिए। आप और हट के बात करिए ना। आप और हट के बात करिए ना। आप और हट के बात करिए ना। आप और पालीगंज विधायक दो ही ऐसे सर ऐसे एमएलए अरे यार, हैं। इतना बड़ाई करना छोड़ो हमारा। ले अरे है। यार, इतना बड़ाई करना छोड़ो हमारा। अच्छा तो कहिए ठीक है, इतना बड़ाई नहीं करो। आप ही कहिए, आप ही कहिए। बीजेपी को जो युवा विरोधी है, रोजगार विरोधी है, जो संविधान विरोधी है, जो लोकतंत्र विरोधी है, को सत्ता से बाहर रखने के लिए हम लोगों ने सरकार को सपोर्ट किया है।